जय हिंद एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कैसे हो सब भाई? सब लोग कैसे हो? बढ़िया एकदम। मस्त मस्त। अरे यूट्यूब पे वीडियो गई और मैं देख रहा था। आई वाज टॉकिंग टू यू, वहां पे मैसेज तो दिखते नहीं है एंड इट वाज लाइक कि मैं तो से बात कर रहा हूँ रह रहे के। भाई इतना ऑड लग रहा था मुझे ही देखने में। तुम में से कौन कौन फीचर हो गया डिफेंस में यहाँ पे बताएगा? इसीलिए आज के बाद ना थोड़ा सा बाल बाल ठीक करके सुंदर होके बैठना। कब कौन सी वीडियो चली जाएगी यूट्यूब पे, तुम फेमस हो गए पता नहीं चलेगा। उधर कोई कमेंट करके पूछ रहा है कि साहिल भैया आईडी दे दो। चले, ठीक है। क्लास स्टार्ट ही करेंगे। और कल की क्लास मतलब जो पहले बैच वाले हैं उनको मैंने थोड़ा सा एसआई के बारे में पढ़ाया था, बट अगेन स्टार्ट विद एसआई वाला पार्ट। कुछ नई चीजें सिखा रहा हूँ और ट्राई कर रहा हूँ, आप समझना कि एक न्यू जर्नी है। सबको सबका रिकॉर्डिंग दिख रहा होगा कोर्सेस में। जो सबसे पहले ध्रुव बैच वाले हैं उनको भी दिख रहा होगा। एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोग को रिवाइज करने के लिए। सो इसका जितना ज्यादा फायदा उठा सकते हो उठाओ। एंड चलो, करते हैं फिर मेहनत। स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक सिंपल चीज सिखाता हूँ एसआई को पढ़ाने से पहले। और मैं जैसे ना मैंने प्लान किया हुआ है कि इस बार ना आपकी क्लासेस जितने भी टॉपिक्स हैं, तो मुझे हर टॉपिक के लिए दो क्लास चाहिए। और मैं ट्राई भी यही करूंगा कि आपका खत्म हो जाए। मैं पहले अपनी वीडियो, मेरी बात सुनो ध्यान से। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको एक चीज सिखाई थी ना। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ। आप सबको पता है कि आप एक अमाउंट किसी को लेंड करते हो 1 साल के लिए, 2 साल के, 3 साल के लिए। और जब तक वो आपको पैसे नहीं देता है आप उसे इंटरेस्ट मांग रहे होते हो, एक पर्टिकुलर आर, जिसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। राइट? जैसे सपोज करते हैं कि वैभव ने मेरे से 10,000 रुपए उधार लिए। ठीक है। मैंने कहा कि भाई तेरा भरोसा नहीं है, तू कब देगा? तो इसने कहा भैया मैं 1 साल में दे दूंगा। मैंने कहा 10,000 रुपए के लिए 1 साल लेगा, एक काम करता हूँ, मैं तुझसे 10% इंटरेस्ट भी लूंगा। तो तू जो जहां भी यूज करना है इसको बिजनेस में यूज कर, बट जब वापस करना विथ 10% एक्स्ट्रा चाहिए मुझे। तो आपके माइंड में आएगा कि जब 1 साल बाद मैं इससे पैसे मांगने जाऊंगा तो ये मुझे कितने पैसे देगा? तो आप बोलोगे सर पहले तो मुझे जो पैसे लिए थे वो वापस करेगा, यानी 10,000 वापस करेगा। राइट? और उस पे फिर 1,000 मुझे और देगा, इसका 10% एज अ इंटरेस्ट, कि आपने मुझे पैसे उधार दिए थे। तो ये क्या हो गया मेरा? दिस इज माई सिंपल इंटरेस्ट। राइट? और 11,000 क्या हो गया? 11,000 मेरा क्या हो गया? टोटल अमाउंट जो मुझे मिला, यानी कि मैंने पैसे उधार दिए और वापस जब मिले तो 11,000 मिले। सपोज करते हैं कि फर्स्ट ईयर में इसने नहीं दिया, तो मैं सेकेंड ईयर जाऊंगा। सेकेंड ईयर में जाऊंगा इससे लेने के लिए पैसा। इसने बोला कि मैंने फर्स्ट ईयर के बाद बोला कि भाई मुझे पैसे वापस कर दो, इसने बोला भैया नहीं है, आपको मैं इंटरेस्ट एक्स्ट्रा दूंगा। तो जब सेकेंड ईयर में जाऊंगा तो वापस से पहले तो ये मुझे ये क्या देगा? मेरा 10,000 देगा। राइट? उसके बाद 1 साल का इंटरेस्ट देगा 10% के हिसाब से, यानी 1,000 रुपए। फिर दूसरे साल का भी इंटरेस्ट देगा, यानी मुझे 1,000 रुपए। यानी मुझे अब मुझे कितने रुपए मिल गए? तो आप बोलोगे भैया आपको 12,000 मिल गए। तो आप एक चीज देख रहे हो कि जब 1 साल के लिए इसको देना था तो इसने मुझे 1,000 दिया। 2 साल के लिए देना था तो इसने मुझे कितना दिया? 2,000 दिया। अगर 3 साल के लिए, 3 साल बाद वापस करता तो कितना देता मुझे? 3,000। अगर 4 साल बाद करता तो कितना देता मुझे? 4,000। तो ये 4 साल का निकालने से अच्छा ये होता ना कि ये जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ये जितने साल बाद देता इसमें मैं उस ईयर का मल्टीप्लाई कर देता। सपोज ये मुझे 5 साल बाद देना चाहता है, तो मैं रेट में अगर 5 का मल्टीप्लाई कर देता तो कितना हो जाता? 50%। यानी कि मुझे 5 साल बाद कितने रुपए देता है ये? 15,000। राइट? क्लियर है कि नहीं है? ये मुझे क्या देता? 15,000। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इससे बोलता ये मुझे मेरे 10,000 रुपए 8 साल बाद दे रहा है, 8 ईयर्स के बाद रिफंड कर रहा है, तो ये मुझे टोटल कितने रुपए वापस करेगा? आप बोलोगे सर सी भैया 10% के हिसाब से 8 साल का बनता है 80%, यानी कि ये आपको 10,000 का 18%, यानी कि टोटल मुझे 18,000 रुपए देगा। राइट? तो हमने क्या सीखा कि यार आर और टी तो एक साथ चले जाते हैं बहुत इजीली। अच्छा अगर मैं आपसे अब देखो, जब ईयर बढ़ रहे हैं तो रेट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर ईयर कम हो जाएगा बाई चांस, तो वो सपोज करो कि रेट था 10%, 10,000 रुपए इसने मुझसे उधार लिए हुए हैं, और ये मुझे 6 मंथ बाद आके बोलता है कि भैया आप मुझे पैसे वापस ले लो, मेरा काम हो गया। तो ये मुझे कितने रुपए देगा? तो आप बोलोगे कि सर 10% अगर है तो 10% आपने 1 साल के लिए, 10% पर एनम होता है रेट, क्या होता है? पर एनम। तो 10% 1 साल के लिए था, तो 6 महीने के लिए कितना होगा? तो आप बोलोगे कि सर 6 महीने के लिए
आपको 10/2 कर देना चाहिए, यानी 5%। राइट। तो यानी कि वो मुझे केवल 500 रुपए ही देता अगर 6 महीने बाद वापस करता तो। राइट। अब देखो, रेट अगर बाबू 10% था 12 महीने के लिए, या फिर ये कह लो 1 साल के लिए, तो 6 महीने को हम क्या बोलते हैं? 1/2। राइट। कि भाई, यही बोलते हैं ना, 1/2 ही तो बोलेंगे कि भाई 6/12 कर दिया। अगर 4 महीने के लिए बोलता तो आप 4/12 कर देते, तो रेट भी क्या हो जाता? 1/3 हो जाता। क्या इसमें कहीं किसी को दिक्कत है? मैं अभी बता दे रहा हूँ, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना? आई होप किसी को नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है। मुझे पता है कि चूंकि दो दो क्लास में हम, मुझे पूरा सिलेबस ही, क्योंकि मैं इससे कम रखा नहीं जाता, ठीक है। मैं अपने लक या तुम्हारे लक के ऊपर तुम्हारा पेपर नहीं छोड़ सकता कि मैंने पढ़ा दिया इसी में से आना चाहिए। तो मैं ट्राई करता हूँ कि आपको बेसिक से एडवांस सब पढ़ा दूं ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि क्लास में आने से पहले जो आपको बोनस लेक्चर्स दे रहे हैं, प्लीज उसको देख लिया करो, ताकि तुम्हारे डाउट कम बनेंगे और तुम साथ साथ पढ़ने में तुमको मजा भी आएगा। क्योंकि मुझे ये भी पता है कि एक बार दिमाग में डाउट आ गया किसी क्वेश्चन पे, तो तुम्हारा दिमाग वहीं अटक जाएगा, आगे क्वेश्चन में फोकस नहीं हो पाएगा। चलो, एक बार मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है भैया मेरा 20% पर एनम। क्या है? पर एनम है। और जो टाइम दिया गया है वो दिया गया है 2 years and 5 months। 2 years and 5 months। और प्रिंसिपल अमाउंट दिया है मुझे 1000। तो बताइए मुझे, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? क्वेश्चन ये है कि अगर आप 1000 रुपए किसी को उधार देते हो 20% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो 2 साल 5 महीने बाद अगर वो आपको पैसे वापस करता है, तो आपको कितने पैसे वापस करेगा? अभी पेन मत उठाओ जब तक मैं बता नहीं रहा हूं। तो आप क्या बोलोगे कि सर एक तरीका ये है कि पहले इस 2 years and 5 month को कंप्लीटली चेंज कर लेते हैं रेट के साथ। 2 years and 5 month। तो बाबू ये बताओ, 2 ईयर तो 2 ईयर हो गया, 5 मंथ को मैं कैसे चेंज करूंगा? आप बोलोगे 5/12। राइट, यही बोलोगे। तो क्या आ जाएगा मेरे पास लास्ट में? 29/12 ईयर, यही आएगा। सबको कंफर्म है ना ये दो? कैसे आया पता है ना सबको कि 2 + 5/12 क्या होता है? तो आप बोलोगे 29/12 ईयर। अब आपको पता है कि रेट में हम टाइम का सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आप बोलोगे कि सर रेट 20% है, तो आप प्लीज 20 में 29/12 का मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनल 8% आ जाएगा कितने पैसे वापस करने। मैंने कहा ठीक है। 2 6 12 एंड 10 गया, 2 3 6, 2 5 10, 5 9 कितना होता है? 45 का 5, 4, 145/3%। तो आपको 1000 रुपए के ऊपर इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा आफ्टर 2 years and 5 month। तो आप निकाल सकते हो ना कि आपको 145/3 मिलना चाहिए। हाँ या ना? यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? क्या ये चीज समझ में आई मैंने क्या किया एग्जैक्टली अभी? सब लोग, अगर आपको समझ में आई है, पल्लवी प्लीज अभी पढ़ लेते हैं। सर आपकी क्लास के अलावा हम क्या कुछ भी नहीं, क्लास फॉलो कर लो, वही बहुत ज्यादा है। ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसी चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल। और मैं हर एक क्वेश्चन को दो तरीके से लेके चलूंगा। आई विल रिक्वेस्ट, जो पहले वाले कोर्स मेंबर है, तुम लोग इस बार तुमने मेरे मेथड से किया है, तुम लोग बेसिक से करना और बाकी लोगों को एडवांस सीखने देना, ताकि तुम लोग की दोनों टाइप प्रैक्टिस हो जाए। अब मेरी बात को आप समझो। अगर मैं ये बोलता कि सिंपल पे कि एक 100 रुपए का अमाउंट है, इस पे अगर R% का मैं इंटरेस्ट लगाऊं, तो कितना रुपया मिलेगा मुझे? आप बोलोगे सर R मिलेगा। हाँ या ना? मैं आपसे बोलूं कि 100 रुपीज के ऊपर R% अगर मैं T ईयर्स के लिए लगाऊं, तो मुझे कितना मिल जाएगा? आप बोलोगे सर R × T कर दो। सही बात है। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर 100 रुपीज पे R% के हिसाब से T ईयर्स के लिए R × T मिलता है, तो 1 रुपए पे कितना मिलेगा? दिस इज यूनिटरी मेथड। आपको पता है कि 100 पे इतना मिल रहा है, तो एक पे कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे कि सर R × T/100 मिलेगा। राइट। मैं पूछता हूं कि अगर अमाउंट P हो, तो P पे कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे सर इट विल बी P × R × T/100। क्या ये सॉर्टेड था कि नहीं था?
तो ये PR T/100 क्या आया, ये आ गया मेरा, दिस इज माई सिंपल इंटरेस्ट, राइट। और ये इसी का फॉर्मूला है, PR T/100। नाउ एक चीज मैं आपसे और पूछता हूँ, एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, P/R/T/100। आप मुझे एक बात बताएं कि इसमें मैं आपसे पूछता हूँ, सपोज करो कि जो PR T है इसकी वैल्यू 500 है, क्या वैभव तुम मुझे बता सकता है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, या रेट कितना होगा, टाइम कितना होगा? एनी एग्जांपल? इफ आई एम सेइंग कि 500 है, तो 500 में P कितना है, R कितना है, T कितना है, बता सकते हो? चल एक नंबर कुछ ही बता दो। सपोज करते हैं कि P होगा मेरा 50, R होगा 2, 50 2 100, और टाइम होगा 5 ईयर्स। तो 500 आता कि नहीं आता PR T की वैल्यू? आती। ठीक है, राइट। शुभम से पूछता हूँ कि शुभम तुम बताओ। तो शुभम कहता है कि भैया अगर PR T को मल्टीप्लाई करने में 500 आ रहा है, तो P को आप मान लीजिए 100, R को मान लीजिए आप कितना कितना मालूम है, तो फंस जाऊंगा मैं। R को मान लीजिए 2.5%, और T को मान लीजिए आप 2 ईयर्स। तभी तो 500 ही आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, और यहाँ ही 500 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे। तो ये चीज हमें ये सिखाती है कि जब ये तीनों आपस में मल्टीपल में है, तो कौन सा नंबर क्या है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। आई कैन लेट एनीथिंग, आर की जगह पे भी, टी की जगह पे भी, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि तीनों मल्टीपल में है आपस में। मुझे एंड रिजल्ट से मतलब होना चाहिए। जब बात एज्यूम करने की होगी, तो जब वैभव ने एज्यूम किया वो भी गलत था, शुभम ने जो एज्यूम किया वो भी सही, दोनों का सही था। लेकिन हो सकता है कि रियलिटी कुछ और ही हो। इट मे बी पॉसिबल कि पी जो है वो 10 रहा हो, आर जो है वो 5 रहा हो, और टाइम भी 10 ईयर्स, ये 10 ईयर्स रहा हो, तभी तो 500 ही आता। हो सकता है कि रियलिटी ये थी, लेकिन आंसर सबका सेम ही आ रहा था ना, सेम आ रहा था। तो आप ध्यान रखना कि जब मल्टीप्लाई में बाबू PR और T आपको कभी दिखेगा, तो आपको साफ साफ दिखना चाहिए कि R और T तो साथ साथ ही चलते हैं, डेट और टाइम साथ में चलते हैं, P तो बस एक सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, इसके बाद मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ क्वेश्चंस आपके कहाँ बन जाते हैं, दैट इज डिफरेंस वाले ओपिनियन पे। सपोज कोई आपसे ये बोल दे कि दो सम है जिनका जिनका सिंपल इंटरेस्ट जो है वो एक का SI1 है और एक का SI2 है, बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट एक का P1 है, दूसरे का P2 है। R सेम है, T सेम है, 100 तो होगा ही होगा। यहाँ भी R सेम है, T सेम है, 100 तो होगा ही होगा। मैं ये कह रहा हूं कि एक पर्टिकुलर SI1 के लिए P1 एक प्रिंसिपल अमाउंट है, R और T दोनों कंडीशन में सेम है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता कि एक सम, दो सम है जिनका डिफरेंस ये है, मैंने लिखा कि इफ डिफरेंस ऑफ टू प्रिंसिपल इज दिस, ऐसे मानता हूं मैं, डिफरेंस ऑफ टू प्रिंसिपल इज एक्स, एंड डिफरेंस ऑफ देयर SI इज वाई, इफ रेट फॉर द गिवन टाइम पीरियड इज 10 ईयर्स, फाइंड द, सॉरी, रेट फॉर 10%, फाइंड द टाइम। कि भाई आपको दो चीजों का डिफरेंस दे दिया, रेट बता दिया और टाइम पूछ दिया, तो आपके माइंड में क्या आएगा अगर आप इसका डिफरेंस निकालोगे? तो आपका यही आएगा ना कि साहिल भैया SI1 माइनस SI2 कर दो, राइट। यहाँ पे P1 माइनस, यहाँ पे P1 RT अपॉन में 100 माइनस P2 RT अपॉन में 100 कर दो, राइट। RT अपॉन में 100 दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो क्या यहाँ पे RT अपॉन में 100 में कॉमन निकाल लूंगा, दिस विल बी P1 माइनस P2, होगा या नहीं होगा? या सिंपली बोलूं मैं, आई कैन राइट लाइक दिस, P1 माइनस P2 मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T अपॉन में 100, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ SI1 माइनस SI2। नाउ कंपेयर दिस फॉर्मूला विद द अपर वन, इस वाले से कंपेयर करो। नॉर्मल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारा? SI इज इक्वल टू वॉट, P इंटू R इंटू T/100। आप देख रहे हो SI की जगह पे क्या है, बस SI का डिफरेंस आ गया है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो ठीक है, डिफरेंस नहीं दे रखा है, दो डिफरेंट डिफरेंट SI दे रखे हैं, तो हम डिफरेंस निकाल देंगे। अगेन, पी की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे P है, यहाँ पे क्या आ गया, P1 माइनस P2। यानी कि अगर दोनों प्रिंसिपल अमाउंट अलग अलग दे रखे हैं, तो हम उनका डिफरेंस निकाल देंगे, और डिफरेंस बता रखा है तो और इजी है। रेट सेम है, टाइम से के, तो क्या इन दोनों फॉर्मूले में कोई डिफरेंस है क्या? कोई भी डिफरेंस है नहीं है ना, बहुत सिंपल है, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है इसमें। जब कोई डिफरेंस नहीं है, तो आपको क्वेश्चन में जब भी डिफरेंस वाला टर्म दिखेगा,
ये कसम से बहुत मुश्किल से, मैंने तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं, इजाद किया है कि डिफरेंस का टर्म दिखे तो अगर डिफरेंट डिफरेंट कुछ भी दिया हो, इट मे बी पॉसिबल कि क्वेश्चन में रेट डिफरेंट हो, इट मे बी पॉसिबल कि क्वेश्चन में टाइम डिफरेंट हो, कुछ भी डिफरेंट हो, अगर टाइम अलग अलग दिया है और डिफरेंस के बारे में बात हो रही है तो उनका डिफरेंस निकाल के लिख देना। और डायरेक्टली बोल दिया कि टाइम डिफरेंस फॉर टू प्रिंसिपल अमाउंट इज 10 years, तो जब डिफरेंस बोल चुका है तो डिफरेंस लिख ही दोगे। सही बात है। अब मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, इसी के बेसिस पे आप ट्राई करना सॉल्व करने का। भैया मैंने बोला कि प्रिंसिपल अमाउंट का जो डिफरेंस है वो है 500। आपको SI1 और SI2 का डिफरेंस निकालना है। रेट दिया गया है 10 और टाइम दिया गया है आपका 3 years। 10% रेट है, टाइम 3 years है। प्रिंसिपल अमाउंट का डिफरेंस, क्वेश्चन ये है कि इफ डिफरेंस बिटवीन द टू गिवन प्रिंसिपल इज 500, या फिर मैं ये बोल देता हूं, ये देखो क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा, मेरी बात समझना। क्वेश्चन में ये बोलो, रुक जाओ तुम लोग मैं बोले जा रहा हूँ, तुम लोग सॉल्व करने में लगे। अरे कंप्लीट नहीं किया है क्वेश्चन भाई, कर तो लेने दो मेरे को कंप्लीट। मैं आपसे ये बोलता हूँ एकदम सिंपल कि भाई टू डिफरेंट अमाउंट्स आर गिवन ऑन डिफरेंट ऐसे, हाँ, टू डिफरेंट अमाउंट्स आर गिवन फॉर 3 years at 10% rate to two persons. If difference of their principal amount is 500, find the difference between their simple interest। ये क्वेश्चन सही था ना। देखने को मिलता है कि भाई दो अमाउंट को, दो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स है उनको दे दिया है मैंने, किसी को भी, अलग अलग लोगों को, और जो अमाउंट दिया है उसका डिफरेंस 500 है, तो आप क्या बोलोगे? आपके मन में सिंपल आएगा कि साहिल भैया बहुत सिंपल है। क्या हो गया उसमें, समझ में नहीं आ रहा? क्या हुआ? तो आप बोलोगे कि भैया एक काम करते हैं, आप, मुझे पता है कि SI1 - SI2 इज इक्वल टू P1 - P2 होगा, मल्टीप्लाई में मेरा R × T लिखा हुआ है, अपॉन में 100। इसकी जगह ये मुझे निकालना ही है, इसी जगह मैं क्या लिखूंगा, 500 लिखूंगा, इंटू R लिखूंगा, R जो भी दिया है 10, टाइम दिया है 2, अपॉन में 100 कर देता हूँ। राइट? तो कितना आ गया मेरा, 150 आ गया? नहीं, 10 × 20, कितना है तुम लोगों को, कितना आया? एक सेकेंड, क्या हो रहा है ये, होल्ड ऑन गाइस। क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? अरे विशेष भाई, इधर देखना, इसको क्या हो गया? लैपटॉप कौन सा नशा करके बैठा है भाई, इसलिए कुछ दब रहेगा। एक सेकंड। हाँ, थैंक गॉड, विशेष के पास हर चीज का इलाज होता है, नहीं हैंग नहीं हो रहा था। ठीक है। अच्छा हाँ सॉरी, 3 होगा ना, टाइम 3 साल दिया है, ओके ओके। ठीक, सो आपके पास 150 आ गया, राइट? समझ में आया ना? तो हमने क्या किया, SI के डिफरेंस की जगह पे उसको निकालना था, यहाँ पे रख दिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन, आपको लैंग्वेज की फॉर्म में बोल रहा हूँ, प्लीज राइट इट डाउन। एक अच्छा क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि टू प्रिंसिपल, अ मैन हैज गिवन हिज टू सेविंग्स। एक आदमी ने अपने दो सेविंग को SIP में डाला है। पहली सेविंग है भैया की 18,000, लिखो कि फर्स्ट सेविंग जो है वो कितनी है, 18,000, और सेकेंड जो सेविंग है वो है 25,000। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, एक क्वेश्चन कैसे आएगा कि अ मैन हैज इन्वेस्टेड हिज टू सेविंग्स, वन इज 18,000, सेकेंड इज 25,000, इन डिफरेंट पोर्टफोलियोज। If both portfolios are giving him 10% per annum on simple interest, what will be the difference of simple interest after 4 years? क्वेश्चन सभी को क्लियर है कि भैया एक आदमी ने दो जगह पैसे बचाए थे, एक अपने घर वालों के, एक 18,000, एक 25,000। उसने इन दोनों अमाउंट को दो डिफरेंट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया, पर दोनों सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, 10% का। तो 4 साल बाद उसके इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि भैया जब सेम ही दे रहे हैं
इसका मतलब तो ये हुआ ना कि पहले, इसका पहले आप क्या देखोगे कि प्रिंसिपल अमाउंट का डिफरेंस क्या है, आप बोलोगे 7,000। तो मुझे एसआई का डिफरेंस निकालना है, तो मैंने 7,000 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन में 100 कर दिया। जीरो से दो जीरो काट दिए, 700। तो आप बोलोगे कि भैया 2,800 आ जाएगा एसआई का डिफरेंस, हाँ या ना? आएगा ना? तो ये क्वेश्चन सिंपल हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे आप पहला निकालते, सेकंड निकालते। चलो, अब आपको मैं एक और क्वेश्चन यही देता हूं। एक और क्वेश्चन पहले समझो आप। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। आप, अ मैन हैज टू डिफरेंट, टू अमाउंट्स, ठीक है? प्रद्युम्ना, मैं बता रहा हूं प्रद्युम्ना, अभी समझ में आ जाएगा। मैं बोलता हूं कि अ मैन हैज 20,000 रुपीज एज सेविंग। उसने 10,000 इन्वेस्ट किया। एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट उसने 10,000 का इंटरेस्ट, 10,000 इन्वेस्ट किया कहाँ पे? 10,000 को उसने सॉरी, उसने 10,000 इन्वेस्ट किया है एक पोर्टफोलियो में जहां पर रेट मिलता है उसको 5%, और टाइम दिया उसने 2 इयर्स का। सेकेंड 10,000 को भाई ने इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ 8%, टाइम दिया है 2 इयर्स। तो बताइए उनके सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा? आप बोलोगे ये भी सिंपल था कि भाई 5% 2 साल का हिसाब से देखा जाए, 10% बनता है, यहाँ पे 1,000 हो जाएगा इंटरेस्ट, राइट? 16 के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1,600 हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना आया, 600 का आया कि नहीं आया? और यही चीज आप फॉर्मूले पे भी निकाल पाते हैं, हाँ या ना? तो अगर मैं टाइम को डिफरेंट कर दूं, चाहे मैं रेट को अलग कर दूं, आपको कोई फर्क पड़ना चाहिए क्या? नहीं ना। जैसे अगर इस चीज को मैं फॉर्मूले में बनाता तो मैं कैसे बनाता? तो आप बोलते कि भैया एसआई का डिफरेंस निकालना है, रेट दिया है सेम ही है दोनों अमाउंट के लिए, तो रेट को रखूंगा 10,000, प्रिंसिपल सेम था ना दोनों का, 10,000 मल्टीप्लाई, रेट क्या था, एक 5%, दूसरा 8%, डिफरेंस कितना निकला, 3%, मल्टीप्लाई बाई टाइम क्या था, 2 इयर्स, अपॉन में 100 कर दिया। बाबू दो जीरो से दो जीरो जब कट गए तो ऐसा का डिफरेंस कितना है, 600 ही तो आया। तो ऑन फॉर्मूला भी ये चीज प्रूफ हो गई। तो अब मुझे लगता है कि डिफरेंस का कोई भी क्वेश्चन होगा आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट? चाहे टाइम का डिफरेंस दिया हो या टाइम को फ्रैक्शन में दिया हो, कोई भी चीज दी गई हो, मुझे लगता है कि अब आपको इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा, राइट? अब हम जल्दी जल्दी क्या करते हैं, कुछ चीजों को करते हुए चलते हैं, ठीक है? अब जल्दी में क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको स्क्रीन में फ्लैश कर रहा हूं। आपको कैलकुलेशन, अमेजिंग ट्रिक सर, प्रिंसिपल 2,000 दिया है तो फिर 10,000 क्या है? अरे 2,000 कहाँ लिख दिया रे मैंने? वो 20,000 था, उसके पास 20,000 रुपए थे बाबू। 20,000 को का फर्स्ट पार्ट उसने 10,000 रुपए एक जगह इन्वेस्ट किए, नेक्स्ट 10,000 कहीं और इन्वेस्ट किए। अच्छा, ठीक है, अब एक और चीज सिखाता हूं मैं आपको। तुम्हें क्या लगता है कि हम विद टाइम क्या देखते हैं कि यार चीजें ना बहुत डिफरेंट हो रही है। डिफरेंट होने का मतलब क्या है कि क्या एफकेट में क्वेश्चंस का लेवल अप होते जा रहा है? नहीं, क्वेश्चंस की, ठीक है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज टफ होते जा रही है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिखाया, अगर मैं आपको ऐसा बोल देता कि भाई एक इंसान के पास टोटल 20,000 रुपए थे, सुनना मेरी बात को, बस सुनो। एक इंसान के पास 20,000 रुपए थे, उसने उसका कुछ पार्ट 5% के हिसाब से 4 साल के लिए दिया, और उसी अमाउंट का कुछ पार्ट 10% के हिसाब से 8 सालों के लिए दिया। अगर उसको सम मिलता है, इंटरेस्ट का जो सम मिलता है वो अलग मिल रहा है, तो बताओ प्रिंसिपल अमाउंट क्या था? तो आपको यहाँ पे क्या बताया मैंने? यहाँ पे मैंने टोटल सम बोला, क्या बोला, सम। डिफरेंस यूज किया नहीं किया? तो सम क्या था कि एक टोटल सम अगर 20,000 था तो पी की जगह पर 20,000 लिखूंगा, हाँ या ना? SI1 माइनस SI2 होगा, या SI1 प्लस SI2 होगा? प्लस होगा। रेट क्या होगा, प्लस होगा। अब हर चीज प्लस हो रही है और आंसर आ जाएगा, टाइम क्या होगा, प्लस होगा। समझ रहे हो ना? तो ये चीज ऐसी वर्क करती है, आपको बस ये समझना है कि दो फॉर्मूले हैं, SI1 = PR T/100, SI2 = PR T/100। क्वेश्चन बोलता है डिफरेंस तो डिफरेंस निकाल दो, क्वेश्चन बोलता है कि सम निकालना है तो सम निकाल दो। हर जगह ये काम करेगा। मेरे मुझे बस ये कहना है
कि सीआई सॉल्व करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, रेट और टाइम। और सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपके पास केवल पीआरटी में कोई भी दो चीज होगी, या फिर एक चीज भी होगी ना, आपका आंसर आ जाएगा। चलो एक और चीज देखते हैं, समूह का डिफरेंस निकाल के तुम्हें सिखाता हूँ, समूह का डिफरेंस कैसे निकालना। अच्छा रेडी फॉर क्वेश्चन, बेसिक पढ़ा दिया मैंने, रेडी करूँ क्वेश्चन के लिए? ठीक है, थोड़ा टप टप पे जाऊंगा मैं। चलो पहला क्वेश्चन ये कर लो। A sum of money is lent at 15% per annum for 3.5 years and same amount of sum is lent for 5 years at 15% per annum. If the difference of SI is 144, find the sum lent. अनिका रिवीजन में बहुत मजा आता है ना? यस सर, सही लग रहा है। हाँ पता है मुझे। समझ आ रहा है। ला, 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 आ गया, सबका आंसर आ गया। सबका आंसर चाहिए मुझे। आप लोगों की मॉर्निंग क्लास हुई थी, मॉर्निंग क्लास में मैंने आपको क्या दिया था सॉल्व करने के लिए? एक प्रैक्टिस शीट दी थी, मुझे लगा कि तुम लोग ईमानदारी से इसको डिस्कस करोगे, टीम वर्क दिखाओगे, सॉल्व करोगे। साला पता नहीं किसने उसका आंसर ढूंढ लिया, किसी क्लास में तो मैंने कराया था और ग्रुप में डाल दिया। मतलब ये तो चीटिंग होती है भाई। अभी मैं हर बार नए क्वेश्चन कहाँ से बनाऊंगा तुम्हारे लिए? अब मैं चार्ट बन के बिठाऊं क्या, ट्रिक लगा लगा के? ठीक है, यहाँ पे क्या करना था, पहले आप मुझे ये बताएं कि रेट सेम है दोनों का, दैट इज 15%, हाँ या ना? राइट। टाइम का डिफरेंस क्या है, T1 माइनस T2 क्या है बाबू? तो आप बोलोगे सर 5 years माइनस 3.5 years यानी कि 1.5 है। सही बात है। और रेट तो दिया ही है। और एसआई का डिफरेंस क्या है, SI1 SI2 क्या है? तो आप बोलोगे सर दैट इज 144। तो फॉर्मूला लिख दूं? फॉर्मूला क्या है, SI इज इक्वल टू वॉट, P/T/100। SI की जगह पे 144 लिख देता हूं मैं, डिफरेंस का कोई मतलब नहीं है। P को P छोड़ दिया, R को लिख दिया 15, टाइम को कितना लिख दिया 1.5, डिफरेंस को लिखा है टाइम के 100 का वो कर दिया। राइट। हो जाएगा ना सॉल्व? कितना है आप लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट, कितना आया क्लियर कट बोलो? 640 आया? अरे रुक जाओ यार, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। सागर मानिक कहाँ पे इशू है बताओ बाबू? सागर सागर चलो आप बताओ कहाँ पे इशू? ये सागर बोलो। हाँ बोलो 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 बोलो, अनम्यूट करो सर बोलो। ऑडिबल? हाँ जी ऑडियो बोलो, कंप्लीट बोलो। थोड़ा थोड़ा घर से डिस्टरबेंस हो गया था, आप एक बार दोबारा बता देंगे सेम चीज? कौन सी एक्चुअली चीज? मैंने क्वेश्चन एक्चुअली मैंने क्वेश्चन में डिफरेंस ले लिया था, तो SI-1 वाला फॉर्मूला लगा दिया था, SI1 - SI2 वाला। हाँ तो ठीक है, तो मैं वही डिफरेंस ही रख दूंगा, कोई तभी कोई इशू नहीं है। चलो ऐसा कर लेते हैं, SI1 माइनस SI2 इज इक्वल टू P है ना, हाँ। P/R/T1, टी सॉरी हाँ, -T2 T1 माइनस T2 1.5। अपॉन में 100 कर दिया मैंने। यहाँ पे आपका 144 है, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल है, रेट आपका दिया है 15, टाइम दिया है, डिफरेंस दिया आपका 1.5, अपॉन में 100 कर देता हूँ। अब ठीक है, इसको ओके मैं ओके, काटूं गॉट इट तो सर। आप बोलोगे 3 4 जा 12, 3 8 जा, और 3 से जाएगा कितनी बार में, 5 बार में। राइट। ठीक है। जाएगा ना 5 बार में? तो अगर मैं हाँ। इसको नीचे कर दूं, 10 को नीचे कर दूं, तो मुझे दिख रहा है कि तो P वन। विल बी 48,000 अपॉन में 75, एम आई राइट? हाँ इसमें बाबू ब्रजेश बात हो रही है ना कि रेट डिफरेंट है, रेट जो है वो डिफरेंट है, तो माइनस ही करना पड़ेगा, राइट? 640 आएगा आंसर, 640। और जिनका भी आया है बिल्कुल करेक्ट है। अरे नहीं, बोला फाइंड द सम लेंड। सम मतलब क्या, प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा है, सम मतलब जोड़ने के लिए नहीं बोल रहा है रे, भावनाओं को समझो, जोड़ने के लिए नहीं बोल रहा है, ठीक है स्तुति?
टेलीग्राम ग्रुप जो आप लोगों का बना है, मिशन एफकेट विद साहिल भैया, वहां पे आपको प्रैक्टिस शीट में दे देता हूँ। हाँ केशव चौहान, क्वेश्चन में अगर डिफरेंस वर्ड यूज हुआ है, चाहे रेट डिफरेंट दिया हो, टाइम डिफरेंट दिया हो, एसआई दिया हो, जो भी दिया हो, डिफरेंस वाले वर्ड को भूल जाना, डिफरेंस निकाल के एज इट इज फॉर्मूले पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चाहे किसी भी बुक में जाके, कोई भी जगह पे जाके प्रैक्टिस कर लो, 100% आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, ये करो। नहीं ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये बता दो, हाँ ये करो। यहाँ पे रेट डिफरेंट है, चलो। यहाँ पे रेट डिफरेंट है। राधा मिस्टर करिए सर, रेट का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। राधा, मैंने स्टार्टिंग में यही तो सिखाया था। यही तो सिखाया था स्टार्टिंग में। हाँ जी, चेतन कुमार, उसका आंसर 640 है। राधा, स्टार्टिंग की क्लास में बाबू यही सिखाया था कि रेट डिफरेंट दिया हो, टाइम डिफरेंस निकालना हो, फर्क ही नहीं पड़ता, फॉर्मूले पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। विवेक राणा, आप ऐप के ऊपर जब जाओगे, आपके चैट, कोर्स चैट के अंदर आपको लिंक दिया गया है, मैं एक बार और व्हाट्सएप से ब्रॉडकास्ट करवा लूंगा। देखो, एक बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पे भी डिफरेंस की बात हो रही है, हाँ या ना? तो लिखा गया है, डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 4 years एट 2.5% एंड अनदर सम फॉर एट 3% पर एनम इज 60 years। यानी एसआई का डिफरेंस कितना दिया है? SI1 माइनस SI2 कितना दिया है आपका? आप बोलो 60 दिया हुआ है। रेट R1 माइनस R2 कितना दिया हुआ है? आप बोलोगे कि सर 3 माइनस 2.5% कर दो, यानी कि 0.5% आ जाएगा। टाइम कितना दिया हुआ है? सेम है, 4 years। और प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालना है। फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू वॉट, PR T/100। अगर SI इज इक्वल टू PR T/100 है और SI का डिफरेंस हमारा 60 दिया हुआ है, तो P को P छोड़ दो, R का डिफरेंस दिया है 0.5, टाइम को ले लो 4, अपॉन में कर दो ये 0.5 इंटू 4 कितना होता है? 2, 2 से काट देंगे 30 आएगा, 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट मेरा 3000 आ जाएगा। सॉर्टेड। किसी का जी कट भी तो होगा। हे भगवान, मैं क्या पढ़ाता हूँ और तुम लोग क्या क्या उसकी चीजें निकालते हो। ब्रजेश कह रहा है कि सर अगर दोनों डिफरेंट है तो माइनस करना है, और सेम होगा तो नहीं छेड़ना है। जब सेम होगा तो छेड़ के जीरो करेगा क्या फॉर्मूला? अबे अगर ये PRT में दोनों सेम होंगे और उनको माइनस कर दोगे तो जीरो हो जाएगा ना पूरा सम। रटो मत, मैं समझा, मैंने पूरा फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया यार, तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो भाई? इतना लंबा चौड़ा स्टार्टिंग का 20 मिनट क्या किया मैंने? ये मैंने बताया कि कैसे कॉमन आ जाता है। ठीक है, ऐसा कभी होगा ही नहीं। अब चलो बैक टू सम क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता ही आता है, और ये है क्वेश्चन सम वाला। आपने देखा होगा एफकेट में कि भाई ये इतने गुना हो रहा है, तो आज आप बेसिक वाले क्वेश्चन कर लो, बोनस देख लोगे। कल टफ वाले क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा, एक बार कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी मिल जाए तुम लोगों को। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है मैं आपको पहले समझा देता हूं, उसका बाद अपना दिमाग लगाते रहना। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो। अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times ऑफ इटसेल्फ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मान लो अगर कोई अमाउंट 100 होता, लिखा है सर्टेन सम, मेरी मर्जी में कुछ भी लूंगा, मैंने 100 लिया, तो 100 क्या बन जाता है? 100 300 बन जाता है, हाँ या ना? आप प्लीज मुझे बताओ कि अगर आपने 100 रुपए कहीं पे जमा किए हैं और वो राशि, वो अमाउंट अब 300 बन चुका है, तो आपको इंटरेस्ट कितने का मिला है ये बताओ? आपको इंटरेस्ट कितने का मिला है आज तक? 200 रुपए का मिला है, हाँ या ना? आपको इंटरेस्ट 200 का मिला है, ये क्लियर है सबको? कि भाई अगर आपने 100 रुपए जमा किए और आपको 300 रुपए वापस मिले, यानी कि आपको 200 रुपए का इंटरेस्ट मिला। तो एक बात बताओ, ये 200 का इंटरेस्ट कितने दिनों में मिला? तो आप बोलोगे कि भैया 40 years में मिला। मैं पूछता हूँ एक साल में कितना मिला होगा? तो आप बोलोगे कि भैया एक साल में 200/40 मिला होगा, यानी 5 मिला होगा। और आपको पता है ना कि 100 रुपए पे एक साल के ऊपर जो भी अमाउंट मिलता है वो क्या होता है? मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मैंने शुरू में बताया था कि 100 रुपीज में R% के हिसाब से R मिलता है, तो 100 पे R मिला, R%। 100 पे 5 मिला तो 5%। सॉर्टेड। तो टाइप 1 इसको बोलते हैं कि अगर ये क्वेश्चन है तो ऐसे करोगे। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा देखोगे लिखा होगा
कि a certain sum of money becomes 3 times of itself in 14 years at, एक क्वेश्चन छूट गया यहाँ पे, at simple interest लिखा होगा, अगर यहाँ पे लिख देता at compound interest तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ और होता। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना कि सीआई पे पूछ रहा है कि एसआई पे पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर हूं मैं? पायल देखो कुछ भी नहीं था बाबू, एकदम सिंपल है। सिंपल का मतलब ये, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, यानी कि 100 एक नंबर है जो कि 300 बन जाता है। यानी कि इंटरेस्ट कितना मिला उसको, 200, यानी 100 में 200 ऐड हुआ होगा तभी वो 300 बन गया होगा, राइट पायल? अगर 300 बन गया, अब ये 200 रुपए का जो इंटरेस्ट कमाया है उसने कितने दिनों में कमाया है, 40 ईयर्स के अंदर कमाया है। बाबू 40 ईयर्स में बंदा अगर वो 200 का इंटरेस्ट कमा रहा है तो एक साल में कितना कमाएगा, 200/40, यानी कि 5 रुपए का, 5 RS का। अब 100 रुपए पे अगर किसी इंसान को एक साल बाद 5 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 5% होगा। पायल एम आई क्लियर? स्तुति करिए सर सीआई पे पूछता तो क्या सोल्यूशन होगा, जब सीआई पढ़ाऊंगा बेटा तब बताऊंगा। ठीक है, हाय राम, क्या मैं फास्ट बोल रहा हूँ थोड़ा? नहीं ना, लगना भी तो चाहिए कि क्लास को चल रहा है। जोश टाइप्स। भैया इसके बाद है आपकी लोगों की। अरे एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और, क्रैश कोर्स वाले पहले अटेंडेंस लगाओ, लगाओ लगाओ लगाओ। एक बार सारे, एक बार जो है एक बार मी लिख के भेजो मुझे जल्दी। ठीक है, डन 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 डन। देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, यू कैन चूज आइदर। ठीक है, पहला ये, अपने पास दो लोग हैं, अब मेरी बात सुन लो ध्यान से, आप रिकॉर्ड रिकॉर्ड देख रहे हो, आप ध्यान सुनो। मेरे पास दो ऑप्शन है आपकी इंग्लिश क्लास के लिए जो आपकी 9 PM चलती है। फर्स्ट इज, एक बार ना चैट को एवरीवन पे कर लो सब लोग, जल्दी से, ऑप्शन दे रहा हूं, एवरीवन पे कर लो, सब लोग चैट को एवरीवन पे कर लो होस्ट से हटा के। ठीक है, नाउ यू हैव टू ऑप्शंस। इंग्लिश क्लास के लिए मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है? पहला ये है, हमारे पास दो फैकल्टीज है, एक है हमारे अमित सर और दूसरी शिवानी भार्गव मैम। अमित सर का दिनों के बारे में बताता हूँ मैं, दोनों लोगों का ये इंग्लिश वाले पार्ट में काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। शिवानी मैम एफकेट में AIR 8 रह चुकी हैं, CDS में 36 रह चुकी हैं, 4 टाइम्स रिकमेंडेड, अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं, 200+ आए एफकेट में हमेशा। अमित सर एक प्रॉपर प्रोफेशनल इंग्लिश के टीचर ही हैं। अब मेरे तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, अगर आप अमित सर की इंग्लिश क्लास चाहते हो तो अमित सर की क्लास, अगर, रुको 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 सुन लो पहले भाई, अमित सर बोल लूं मैं पहले, अगर अमित सर की चाहते हो तो जो आपको अभी रिकॉर्डिंग्स मैंने 7-8 क्लासेस की मैंने आपको रिकॉर्डिंग देख रही है, वो है बेसिक क्लासेस जो सर हर बैच में कराते हैं, उनको आपको खत्म करना होगा। उसके बाद आप आज से ही इंग्लिश क्लास को कंटिन्यू कर सकते हो, मतलब क्लास को कंटिन्यू करोगे 9 बजे, पर बेसिक क्लास को खत्म कर लोगे। क्रैश कोर्स वालों की बात कर रहा हूँ। दूसरा, अगर शिवानी मैम को चूज करते हो तो शिवानी मैम बिल्कुल आपको आज से ही स्टार्टिंग से पढ़ाएंगी। नाउ इट्स अप टू यू है, तुम लोगों को ना बेकार हो, तुम लोग को ऑप्शन देना ही नहीं चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम करते हैं, डू वन थिंग, डू वन थिंग, आज आप आज आप 9 बजे अमित सर की क्लास लो, उसके बाद जाके ओल्ड वाली रिकॉर्डिंग्स को आप देखना बेसिक क्लास की, आपको समझ में आता है विल कंटिन्यू, अदरवाइज आपके पास हमेशा ये ऑप्शन होगा शुरू से स्टार्ट करने का। शिवानी मैम कभी भी हमारे पास ही है, आराम से पढ़ा देंगी, शिवानी भार्गव मैम, ठीक है? ठीक है, अरे बस बस पढ़, मैंने पूछ लिया। तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है, अपनी जगह पे दोनों बेस्ट है। आज सर की क्लास में चले जाना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? मैं बस ये चाहता हूं कि इस बार 30 क्वेश्चन का ना इसका तोड़ जुगाड़ हो, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग तो मैं देख लूंगा पूरा पूरा, और जीके तो आपको एवरेज करवाई देना है। ठीक है, ठीक है विवेक, कोई बात नहीं, आप लोग एक बार देख लो। ठीक है, मेरे रिक्वेस्ट पे आज आप लोग अमित सर की क्लास में जाओ, और जो क्लासेस एक्स्ट्रा हो 7-8 हो रखी हैं बेसिक वाली,
उनके बैकलॉग खत्म करना अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करो, हो गया ना सॉल्व ये? सबने कर लिया? सिंपल था। एक नंबर है, एक नंबर है 100। ऐसा लग रहा है कि अमित सर की फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। तुम लोगों ने अभी शिवानी मैम, भार्गव मैम को इंग्लिश पढ़ाते हुए देखा नहीं है। ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं भाई वो इंग्लिश में? हाँ वैभव, कुछ तो अलग पढ़ा रहे हैं। कोई कहता धागा को। सर मेन बात यह है भैया, मतलब इंग्लिश अमित सर से मैं तो पढ़ रहा हूँ, शिवानी मैम से पढ़ा नहीं, तो मैं शिवानी मैम के बारे में तो नहीं कह सकता, बट मैम जीके साइंस वाइंस पढ़ाते हैं, तो मेरे को तो पर्सनली बड़ी नींद आती है, तो मेरे को अमित सर से ज्यादा ज्यादा सही लगता है। जीके में सबको ही नींद आती है। हर कोई, मैं थोड़ी हूँ कि मैं स्टोरी सुना सुना के तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तुम लोगों को गलत आदत लगे, ठीक है? एक कह रहा है कि सर शिवानी मैम की 10 से 11 करा दो। एक काम करता हूँ, पूरा डिफेंस मीना झोंक देता हूँ इसे, मैं पढ़ाओ इन लोगों को, पास कराओ सबको। चलो ठीक है, ये देखो, एक अमाउंट जो 100 का है वो 2700 बन जाता है। दैट मीन्स कि 2600 रुपए वो इंटरेस्ट कमा रहा है। कितने सालों में? तो आप बोलोगे 13 सालों में। यानी एक साल में बाबू वो 2600 बाई कितना है, 13, यानी कि एक साल में 200 रुपए इंटरेस्ट कमा रहा है। अब 100 रुपए के ऊपर अगर 200 का इंटरेस्ट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? कि भैया ये 200% कमा रहा है। सिंपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। जिन्होंने नहीं किया वो करेंगे जल्दी से। तुम लोग की क्लास की टाइमिंग भी हो रही है। अब तुम लोग के लिए नए क्वेश्चन छांटने हैं भाई। कह रहा है अभी सर डांटते बहुत है, इसलिए मजा आता है। मतलब मैं नहीं डांटता हूँ तो मजा नहीं आता? मतलब क्या किक मिलने लगी है भाई लोगों को? डांटने पे मजा आ रहा है। ठीक है, सुनो मेरी बात, सुनो 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 सुनो। सेम है। 5/4 बोला है, मुझे क्या करना था? मैंने एक नंबर लिया 100, 100 का 5/4 निकाल दिया। 100 का मैंने कर दिया 5/4। कितना आ गया वो? 125, यानी 125। यहाँ पे 25 का मुझे इंटरेस्ट मिल रहा था। टाइम था 5 साल, तो 5 ईयर्स, तो एक साल में कितना मिलेगा? 25/5, यानी 5 का। तो शॉर्ट हो जाता है मेरा। ठीक है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। ये तो कर लोगे आप लोग, ये निकाल लोगे। जल्दी जल्दी बताते जाओ, मैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी मूव कर रहा हूँ। ये सॉल्व कर लोगे? क्या आएगा आंसर? तुम लोग एक मतलब बताऊं, एक अंदर ही खबर बताओ। मैं एक अंदर ही खबर सुनना चाहोगे? अरे देखो, एक जो अमाउंट है एक पर्टिकुलर रेट पे 8,000 से 9,000 आ जा रहा है, ठीक है? इसका मतलब कि 8,000 के ऊपर जो भैया हैं वो कितना कमाते हैं? वो इंटरेस्ट जो है वो कमा रहे हैं 1,000 का, राइट? 1,000 का कमा रहे हैं, और वो भी 4 सालों में। 4 साल में 1,000, यही तो, यही है ना क्वेश्चन? ठीक है, 4 सालों में 1,000 का कमा रहे हैं, तो एक साल में कितना कमाएंगे? तो आप बोलेंगे 250 का। तो ये 250 जो है वो 8,000 का कितना परसेंट कहलाएगा? आप बोलोगे 250 अपॉन में 8,000 मल्टीप्लाई बाई 100। दो जीरो काट दो, 25/80% होगा। ठीक है, इजी इजी इजी। अच्छा, इन क्वेश्चन को आप चाहो तो चुपचाप एस आई इज इक्वल टू पी आर टी के फॉर्मूले पे रख के भी कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स
27 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, राइट। 27 टाइम्स मतलब कि एक प्रिंसिपल अमाउंट है वो पी होगा, और एक न्यू अमाउंट जो है वो कितना बन गया है, 27 पी। तो बताओ एस आई कितना होगा। तो आप क्या बोलते हैं कि सर जो प्रिंसिपल सॉरी अमाउंट किसको बोलते हैं, नॉर्मल अमाउंट किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एस आई। तो एस आई इक्वल टू क्या आ गया, अमाउंट माइनस पी। अमाउंट उसको बोलते हैं जब प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर इंटरेस्ट जुड़ जाता है, जब प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं अमाउंट। तो आप ये बोलोगे सर ये 26 पी हो जाएगा, कितना, 26 पी। 27 पी माइनस पी कितना हो गया, 26 पी। तो एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100 होता है। इसको मैं अगर 26 पी रख दूं, पी का पी रहेगा, आर इज वॉट, आर को मैंने आर रहने दिया, टाइम कितना दिया है 13, अपॉन में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 100 का। ये पी से पी कट जाएगा 13 से 2 बार में, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 200% आई ना। तो सिंपल ऐसे हो जाता है। आपको पता है ना अमाउंट किसको बोलते हैं, अमाउंट, अमाउंट इज व्हाट, सम ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ये कुछ भी हो सकता है, अमाउंट बोलो, सम बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। ये आपको कल प्रैक्टिस क्वेश्चन में कराऊंगा। आप ये करो, इफ सिंपल इंटरेस्ट, if simple interest on a certain sum of money for 2 years is 1/5 of the principal, then find the rate of interest per annum. तो आप बोलते हैं इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज 1/5 ऑफ द प्रिंसिपल, यानी ऐसा ही दे रखा है ऑलरेडी कि भैया ये पी का 1/5 होगा, पी का कुछ अता पता नहीं है, रेट का कुछ अता पता नहीं है, टाइम दिया है 2 years। फॉर्मूला होता है एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो बाबू एस आई की जगह पे क्या रखेंगे, P/5 इज इक्वल टू, पी की जगह पी है, आर की जगह मैंने आर को रखा, टी की जगह मैंने क्या रख दिया 2 years, अपॉन में कर दिया इसको 100। भैया पी से पी कट जाएगा, 5 से 100 कटेगा, कितना आएगा 20, 20 और 2 से 1 8 2 10, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, मैं कैलकुलेशन तुम लोग मत फॉलो करना, मैं अजीबो गरीब करता हूँ थोड़ा, ठीक है। चलो 5 मिनट बचे हैं, आप लोग ये बेसिक वाला आई गेस तुम लोग को एसआई में बहुत क्लियर होगा, ठीक है सबका। तो आप प्लीज कल अच्छे ढंग के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना, ओके। कल थोड़े और पहले वालों को बता रहा हूँ, कल के क्वेश्चन रेडी रहना। कल वैसे भी मैंने एक छोटा सा मॉक का प्लान किया, नहीं नॉट फॉर यू गाइस, ऑफलाइन में लेने वाला हूँ, पर मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि तुम लोगों को लेवल समझ में आए कि अभी कहाँ पे स्टैंड करते हो। एक महीने बाद फिर देखेंगे कहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन आप, सर राज की बात रह गई, राज की बात तो मैं बताऊंगा बाद में, ऐसे एकदम एक्सप्लोजन बॉम्ब धड़ाम से, पर मजा बहुत आएगा। खैर ठीक है, चलो बाकी सब ठीक है। अच्छा, एक आइडिया आया था मुझे, ऐसे ही नॉर्मल आइडिया आया था कि एक दिन मैं सुबह उठूं और मैंने ना एक्सपेक्टेड मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का वो बनाया हुआ है, मतलब वीडियोस रिकॉर्ड करी हुई हैं, हर चैप्टर के 15-20 क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। तो मेरा मन किया कि मैं मॉर्निंग 8 बजे उठूं और एक साथ 12 के 12 चैप्टर ड्रॉप कर दूं आराम से यूट्यूब पे। वो अच्छा तरीका है, नहीं है ना। एक ही करके लल जाता हूँ, एक आज दिया, एक 2 दिन बाद, एक 3 दिन, कह रहे फिर एक मैराथन ले लो सर। वही मैराथन में, उस मैराथन में पता है किसी ने क्या कमेंट किया है, किसी ने किया है कि सर आपको तो 16 into 7 करने नहीं आता है, आप क्या मैथ्स पढ़ाओगे।
चलो, थैंक यू सो मच ऑल। जय हिंद, टेक केयर। एक चीज और है, प्लीज एसएसबी वाली क्लासेस जब भी प्लान होगी एज पर शेड्यूल, उसको मिस मत करना, ठीक है वैभव? कोई मिस नहीं करेगा, ठीक है? उधर विकास सर तुम लोगों का जोश एकदम हाई रखेंगे, ठीक है? और अगर वो 5 क्लासेस एक महीने में प्लान है ना, तो 5 की 5 डिफरेंट ऑफिसर्स होंगे। आई कैन, मतलब मैं प्रॉमिस करता हूँ, 5 एसएसबी के होंगे और डिफरेंट डिफरेंट लोग होंगे। कभी साइकोलॉजिस्ट बुला लिया, कभी इंटरव्यू ऑफिसर बुला लिया, और जब 2 घंटे के लिए आके बैठेंगे तो खा लो सर जितना खाना है, ठीक है? पैसे दिए हैं इसी चीज के। बाय, जय हिंद ऑल, टेक केयर। इंग्लिश क्लास में जाओ तुम लोग जल्दी से, जाके सर को हाय बोलना मेरा।